तो जड़ें हिलानी पड़ेंगी। हमारे देश को इन लोगों ने 100 साल पीछे ले जाके। आज का जो कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है उसकी, क्या उद्देश्य? देखिए, अब जो निज़ाम चल रहा है हिंदुस्तान का, आपको पता है, जो हमारे भारत में दबे बिछड़े लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और जो लीगल के कारण जो लोगों को पता नहीं है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और ये जो सिस्टम ये लोग चला रहे हैं, बहुत गलत सिस्टम चला रखा है इन लोगों ने। आज उसी की जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है कि सारे एडवोकेट्स जो हमारे एसोसिएट्स हैं, वो लोग सारे लोग आएंगे और अपने विचार को रखेंगे और हमें उसके बारे में अवगत कराया जाएगा पब्लिक को कि आप किसी से भी, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जगह पे अगर मॉब लिंचिंग हो रहा है या अन्याय हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो आप कैसे अपने अधिकार को और अपने हक को आपको जानना चाहिए ताकि आप उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो आप लोग या फिर जो एडवोकेट्स हैं, वो किस तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे, जनता को पता चलेगा हमारे हक और अधिकार के बारे में? वो तो लाइव चलेगा आज, जो भी सिस्टम है आज तो लाइव चलाएंगे उसको। और हमारी पार्टी से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको अपने अपने एरिया का जिम्मेदारी दिया जाएगा कि किसी तरह की भी घटना आपके क्षेत्र में किसी गरीब, किसी मिस्किन के साथ होता है तो आप हमें कांटेक्ट करें और हम आपके साथ खड़े होंगे, चाहे उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें लीगल का सहारा लेना पड़े, उस तरीके से लिया जाएगा। लगातार तस्वीरें आती हैं कि घोड़ी पे बैठने से रोका जा रहा है, लंबी मूछ रखने से रोका जा रहा है, बाइक खरीदने पर भी मारम पिट्टी हो रही है, तमाम चीज़ें हम देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाए? क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि सबको हक दे रहे हैं, जातिगत जनगणना भी करा देंगे, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें। देखिए मैडम, ये तो जड़ें हिलानी पड़ेंगी। आप शाखों को काटेंगे या शाखों को नुकसान पहुंचाएंगे, उससे नहीं होगा। जो जड़ है, जो इसका असल जड़ है, उस जड़ को हिलाना पड़ेगा और हिलाने का काम हमारे चंद्रशेखर आज़ाद बखूबी जानते हैं और हम लोग भी उनके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह इसको हम जल्द ही उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो इस तरह का वाक़या जो हिंदुस्तान में हो रहा है, उसको ख़त्म करने का काम करेंगे हम। जातिगत जनगणना से कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, उससे भी फ़ायदा पहुंचेगा लोगों को। बेहतर है अगर वो चीज़ सरकार सोच रही है तो एक अच्छा उनके लिए वो है, और अगर उससे काफ़ी हद तक पहुंचेगी। बाबा साहेब ने संविधान बनाया, सबको एक जैसा हक अधिकार देने की बात की, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज देश को 75 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन हम वही चीज़ें देख रहे हैं जो संविधान से पहले हम देखा करते थे। तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है ना। ये तो यहाँ के जो सर्वोसर्वा हैं, उनको इनके ऊपर विचार करना चाहिए कि आज देखिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप इंसान हैं और अल्लाह ने, भगवान ने अगर आपको धरती पे भेजा है तो अपनी इबादत के लिए भेजा है, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए भेजा है। तो आप उसमें ना जाकर आप हिंदू मुसलमान और चूड़ा चमार इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो सिस्टम को गलत, हमारा देश इससे पीछे जा रहा है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है। आज हमारा जीडीपी कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गया। हमारे देश को इन लोगों ने 100 साल पीछे ले जाके ठेल दिया है। तो हमें इस पे विचार करने की हर आवाम को ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ मैं या हमारी पार्टी इस चीज़ को सोचे, हर आवाम को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए और इसकी बारीकी को देखना चाहिए और कौन बंदा कैसा है नहीं है उसको आपको समझना पड़ेगा। आज जो आप सत्ता के दलालों को आप उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं और आज हमें वो दिन देखना पड़ रहा है जो बहुत ही शर्मनाक है। आज हम लोग विदेशों में भी जाते हैं तो हमें शर्म से सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि हालात हमारे देश के बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, तमाम एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो कहता है कि मोदी सरकार के आने के बाद तो अब हम विदेशों में नाक ऊंची करके खड़े रहते हैं, हमारा नाम होता है, हमारी रिस्पेक्ट की जाती है। ये तो गलत है मैडम। जो यहाँ पे हैं, ये अंधभक्तों के वर्ड्स हैं जो आप बता रही हैं। ये जो एक्चुअल यहाँ का पब्लिक है और जो विदेश में जाता है, घूमता है, आप उनसे पूछिए। मैं खुद कई कंट्री में गया हूँ, ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों को। मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो हमने धूल चटा दी। कैसे चटा दिया धूल? आपने जंग भी नहीं किया और धूल भी चाट लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो ना। ये तो बिल्कुल 200% प्लान्ड था। ये जो पहलगाम में जो केसेस हुए हैं, ये तो आप बताइए कि हमारे मोहल्ले में कोई आता है, मैं मोहल्ले की बात करता हूँ, मैं देश की बात नहीं कर रहा। आज हमारे मोहल्ले में कोई आकर हमारे किसी गरीब को, हमारे किसी दोस्त को मार जाता है और हम उन 4 लोगों को नहीं पकड़ पाते। आज आप बताइए कहाँ है वो 4 लोग जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया, उसको क्यों नहीं पकड़ पाए आप?
हमारे एरिया में था ना, जी। कोई उसको आसमान तो खा नहीं गया या ज़मीन निगल नहीं गई, आपने उसको नहीं ढूंढा आज तक। आप कह रहे पाकिस्तान को धूल चटा दिया, क्या धूल चटा दिया? और आपका जो सिस्टम है, जिसके लिए आप पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में आप छाती सीना चौड़ा करते हैं कि हमारा सिस्टम मजबूत है, हमारा कानून व्यवस्था मजबूत है, हमारी सिक्योरिटी टाइट है बॉर्डर पे, फिर ये 4 लोग कहाँ से आ गए? आपका सिस्टम कैसे बता दिया? तो आपको इस पे विचार करना पड़ेगा, यहाँ के आवाम को भी सोचना पड़ेगा। ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये गुमराही में लोगों को धकेल रहे हैं ताकि सिस्टम जो है बिल्कुल आज के डेट में पैरालाइज्ड हो चुका। आज सेना ने हमला किया है, आज उस लड़की पे क्या इन लोगों ने बयानबाजी किया, ये तो आपको भी पता है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि एक सेना के जवान के बारे में आप इस तरह के अभद्र वर्ड यूज़ कर लें कि वो पाकिस्तान की बहन है और आज उनसे हमने उनको धूल चटवा दिया। कितनी गलत बात है। आप अपने बच्चे को ही पाकिस्तान का मुखबिर बता रहे हैं। तो ये सिस्टम सबको समझना पड़ेगा, यहाँ के आवाम को एक्टिव होना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। देखिए, आज जो सिस्टम ये बनाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सिस्टम ये बनाना चाह रहे हैं कि आपको अगर रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ों के लिए इंसान जद्दोजहद कर रहा है और उसी में उलझा हुआ है, तो आपको रोटी, जब आपकी भूख ही नहीं मिटेगी तो आप क्वेश्चन कहाँ से कर पाएंगे? तो लोगों को उलझाया गया है इन सब चीज़ों में। अब इतना बड़ा एक इन लोगों ने विल निकाला, अभी वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम निकाला, विल निकाला, तो ये सारा जो कार्यक्रम इन लोगों ने, जो पहलगांव में जो कांड हुआ है, ये दुनिया के लोगों के नज़र में उनके माइंड को डाइवर्ट करने का इन लोगों ने काम किया है। आज उस पर सवाल नहीं हो रहा है क्योंकि सबके लोगों का जहन जो है उधर चला गया। तो बेहतर है, यहाँ के आवाम को समझना चाहिए कि आपके साथ जो हो रहा है, आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। आज जो सिस्टम चल रहा है हमारे भारत का, बहुत ही बेकार हो चुका है और इस पे हम लोग लड़ाई करने के लिए, हमारी भीम आर्मी, हमारी आज़ाद समाज पार्टी जो है, बिल्कुल हम लोग खड़े हैं दिल जान से और दम तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। पहले तो पत्रकार बहन जी, आपको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए, क्या लगता है? ये कुछ मुट्ठी भर लोग जिनके दिमाग में जातिवाद भरा है ना, वो विरोध कर रहे हैं। पूरे ब्राह्मण समाज विरोध नहीं कर रहा। और उस मिश्रा, पांडे या जो 2-3-4 हैं वो लोग, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब तो उनके मुक्तिदाता हैं। बाबा साहब की वजह से वो कोट पहन के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा ना करें, देश के संविधान का सम्मान करें। बाबा साहब वर्ल्ड के सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, संविधान के शिल्पकार हैं। इस देश को बनाने वाले, एक सूत्र में पिरोने वाले बाबा साहब हैं। 26 जनवरी 1950 से पहले भारत नहीं था। 565 रियासतों में बटा हुआ भारत था। सारे राजा आपस में लड़ते थे। बना ही 26 जनवरी 1950 को भारत है। उससे पहले सम्राट अशोक के टाइम में, मौर्य के टाइम में भारत था। उसके बाद रजवाड़ों में बट गया। हम तो इकट्ठा कर रहे हैं देश को। वो मंदबुद्धि लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो आपको अभी की तस्वीरें, अगर मैं सिर्फ ग्वालियर हाई कोर्ट की बात ना करके पूरे देश की बात करूं, आपको लगता है कि लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि आज भी रोका जा रहा है अलग अलग चीज़ों से लोगों को। देखिए बहन जी, आज 75 साल बाद अगर एक IPS को भी घोड़ी पे अपनी वो निकालने के लिए उसको भी फोर्स बुलानी पड़ती है, बड़े शर्म की बात है। 2 साल पहले एक IPS को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जयपुर में। इंदर मेघवाल को सिर्फ मटका छूने पर जो मार दिया गया। एक और था जो अच्छी बाइक रखता था, उसके हाथ काट दिए गए। तो कहे कि आज़ादी, ये सरकार इस देश को कहाँ लेके जाना चाह रही है? सरकार का काम है, आर्टिकल 51A में है संविधान में, कि इस देश को पाखंड से बाहर निकाल कर साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ले जाएं। और हमारी जो ये सरकार है, ये ज़्यादातर जो है ना पाखंड की बात ज़्यादा करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो हिंदुओं के भी प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल, सिखों के भी हैं, बौद्धिस्टों के भी हैं, जैनों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं। ये बहुत अलग अलग संस्कृतियों का देश है। सबको साथ लेकर चले। हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत जब है जब आप संविधान के विरोध में काम करते हैं।
ग्वालियर हाई कोर्ट में भीम आर्मी चीफ के लोग भी जाते हैं, मार पीट आई वहाँ पर देखने को मिलती है। किस तरीके से अपनी बात रखी जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं इस मामले में। देखिए, दिल्ली की आज ये प्रोग्राम है, भाई विनय रतन जी आ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और थोड़ी देर में जो ना एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंच रहे हैं, और हो सकता है कि दिल्ली की लीगल टीम और सारे के सारे वहां 11 तारीख को ग्वालियर जा रहे हैं, उस तो वहाँ लगेगी। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप, जो जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है, कब होगी, कैसे होगी, उसको लेकर क्या सोच रहा है? ये एक और जुमला है। अच्छा। जैसे 15 लाख का जुमला था, हाँ। अच्छे दिन का जुमला था, उन्हीं जुमलों में एक और कड़ी मिला दी, एक और जुमला, जाति वो जनगणना कराएंगे नहीं। बिहार में तो हो चुकी है, क्या पता और जगह भी हो जाए। देखो, हो जाए तो अच्छी बात है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लगता है कि सबको अगर होती है तो सबको उतना बराबर अधिकार मिलेगा जितना डिजर्व करता है। मिलना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भारी। ये मान्यवर कांशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर जगह, बिल्कुल, हर प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी मिलेगी तो असली जो ना संविधान लागू होगा, सबको न्याय मिलेगा। बाकी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हमने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सारा देश, सारी पार्टियां सरकार के और सेना के साथ खड़ी थी। वो 4 आतंकवादी कौन थे, कहाँ हैं वो, आइडेंटिफाइड नहीं हुए, ना पकड़े गए ना मारे गए। पर आप देखिए, मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा दी, पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी, बहुत कुछ किया हमने। ये भी एक जुमला है, ये भी एक जुमला है। जो दिखाया गया वो हुआ नहीं है। ट्रंप को चौधरी क्यों बनाया? सेना बिल्कुल तैयार थी, पूरा देश तैयार था, आपके साथ खड़ा था भाई। अरब से वो डेलीगेशन भेज दिए पूरे देश में, अलग अलग जाओ बताओ कि हम विक्टिम हैं। अरे आप विक्टिम क्यों दिखा रहे हो अपने आप को? पूरा काम करते शुरू किया था तो अधूरा क्यों छोड़ा? सरकार कूटनीति के मामलों में, विदेश मामलों में फेल है, और इस धर्म की आड़ में ना झोंकें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों का देश है, ये सब भाईचारे का देश है, और आप इसको ईमानदारी से संविधान के मुताबिक देश को चलाएं।